नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीडीएम एजुकेशन हब। मैं हूं सचिन और आज हम बेटा शुरू करने जा रहे हैं टॉप 40 क्वेश्चन की वीडियो। ठीक है, इससे पहले मैंने वन शॉट बनाया था पार्ट 1 पार्ट 2 जिसमें मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया 1 घंटे के अंदर। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है जाके पहले वो वीडियो देख के आए। उसके बाद उस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं जो 2026 यानी 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन आज हम शुरू करने जा रहे हैं। जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को ये वीडियो। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु पास द रोलेक्ट एक्ट? रोलेक्ट एक्ट किसने पास किया? तो रोलेक्ट एक्ट बेटा स्टूडेंट पास किया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1919 के अंदर, सबको पता होगा ये। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन डिड द जवाहरलाल बाग मैस्केयर टेक प्लेस? 13 अप्रैल 1919 को हुआ स्टूडेंट जवाहरलाल बाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु डिड द पीजेंट मूवमेंट इन अवध? अवध के अंदर किसने किया? बाबा रामचंद्र ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लीड दी गोदाम ट्राइबल मूवमेंट? किसने किया? अलूरी सीतारमन राजू ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु फॉर्म दी स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी किसने फॉर्म की? सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने फॉर्म की। वेयर डिड गांधी जी ब्रेक दी सोल्ट लॉ? कहां पर गांधी ने सोल्ट लॉ तोड़ा? दांडी गुजरात, सबको पता होगा ये क्वेश्चन। विच डे वाज ऑब्जर्व एज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे? पहली बार इंडिपेंडेंस डे कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु वर दी लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट? सबको पता होगा अली ब्रदर्स, जिसका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। What was the main demand of Simon Commission? Simon Commission की main demand क्या थी? To report on occasional reform in India. Who signed the Pune Pact? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर। पता है ना क्यों साइन किया गया था? क्योंकि वो जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे तो बी आर अम्बेडकर ने क्या कर दिया था भाई, अलग से इलेक्शन मांग लिए थे अपने लिए। भाई हम अनटचेबिलिटी जो हो गए, हमें हमारे लिए अलग से इलेक्शन बनाए जाए, तो उसने ये डिमांड कर दी थी। लेकिन वहां पर महात्मा गांधी को गुस्सा आया और वो वहां पर सेकंड राउंड टेबल छोड़ के अपने घर आ जाते हैं। समझ में आया स्टूडेंट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। Why was the रोलेक्ट एक्ट अपोज बाय इंडियंस? क्यों अपोज किया गया इंडियन के द्वारा रोलेक्ट एक्ट? तो पहला पॉइंट बनता है, इट अलाउड डिटेंशन विदाउट ट्रायल। भाई बिना किसी ट्रायल के तुम्हें क्या जेल में बंद कर दिया जाएगा। इट वोलेटेड सिविल राइट्स, सिविल राइट्स को वोलेट करता है। इट वॉज पास डिस्पाइट यूनाइटेड इंडियन अपोजिशन। और लास्ट, पीपल फियर्ड मिसयूज ऑफ पावर बाय ब्रिटिश, की भाई ब्रिटिश के द्वारा पावर मिसयूज की जा रही। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ द जलियांवाला बाग मैस्केयर। जलियांवाला बाग मैस्केयर के क्या यहाँ पर पूछे जा रहे हैं आपसे इवेंट्स? तो 13 अप्रैल 1919 को पीपल गैदर इन जलियांवाला बाग फॉर ए पीसफुल मीटिंग। मैंने बताया था आपको। जनरल डायर ब्लॉक ऑल एग्जिस्ट एंड ऑर्डर फायरिंग ऑन क्राउड। भाई पूरा गेट वेट बंद के क्राउड पे फायर करा दिया। हंड्रेड्स वर किल्ड, 1000 इंजर्ड। इट शोक द नेशन एंड डिस्ट्रॉय ब्रिटिश क्रेडिबिलिटी। बहुत बुरी तरीके से उसने उस टाइम में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द खिलाफत मूवमेंट? व्हाई डिड गांधी सपोर्ट इट? भाई खिलाफत मूवमेंट क्या था? तो मूवमेंट प्रोटेस्ट द खिलाफत, ओटोमन रूलर लीड बाय अली ब्रदर्स ने किया था। सपोर्ट क्यों किया गया था? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया? टू अपोज रोलेक्ट एक्ट इन जलियांवाला बाग किलिंग, क्योंकि उसको गुस्सा आया था। टू सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट, उसको खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट करनी थी। टू गेन स्वराज थ्रू पीसफुल नॉन कोऑपरेशन विद ब्रिटिश। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड स्टूडेंट्स एंड टीचर पार्टिसिपेट इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस। ठीक है, टीचर रिजाइन फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, नेशनल स्कूल एंड कॉलेज वर सेट अप। Next question, why did non-cooperation movement spread to the countryside? So peasant suffered high rents and unpaid beggar. Revenue collectors exploit peasants. Gandhi's message inspire them. They hope national movement would solve rural problem. इतना चीज समझ में आया? Next question, why did Gandhi withdraw the non-cooperation movement? Very important question. क्यों उसने withdraw किया? सबसे पहले भाई चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया था 1922 में, जिसके अंदर 22 पुलिस वाले मर जाए। 1922 याद रखना, 22 से क्या 22 पुलिस वाले को जला के मार दिया जाता पुलिस स्टेशन के अंदर। प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया था। ए पुलिस स्टेशन वाज बर्न्ड, पुलिस डाइड। गांधी बिलीव वायलेंस वुड रूइन द स्ट्रगल। गांधी को लगा कि अगर हम वायलेंस करेंगे तो ये हमारे स्ट्रगल को खत्म कर देगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई वाज सॉल्ट चूजन एज सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट? तो एसेंशियल फॉर ऑल क्लासेस, क्योंकि भाई जो नमक है वो तो अमीर भी खाते हैं गरीब भी खाते हैं। तो सोल्ट टैक्स वाज अनजस्ट अफेक्टेड द पुअर। ब्रिटिश मोनोपोली ऑन सोल्ट सिंबलाइज कॉलोनियल ऑब्सेशन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, मेंशन एनी 3 फीचर ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। क्या थे 3 फीचर? वोलेशन ऑफ सोल्ट लॉ, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ एंड गुड्स, रिफ्यूजल टू पे टैक्स एंड रिसाइन द गवर्नमेंट जॉब्स। बस यही थे। नेक्स्ट, हाउ डिड इंडस्ट्रियलिस्ट पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट? सबसे पहले क्या किया था इंडस्ट्रियों ने, देख लेना। बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, सपोर्ट द मूवमेंट FICCI, तो स्वराज एज चांस फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द बिजनेसेस classes withdraw from civil disobedient movement? Sign Gandhi Irwin Pact, rise hope of comparison, worried about rising military nationalism or wanted peace to grow business? Simple सी चीज है। How did women participate in civil disobedient movement? Picketed liquor and foreign cloth shops, made salt and join marches, organized prohibit peers, but Congress did not grant them full membership. बेटा लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा एक, ठीक है, तो लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखना। और लास्ट में ये भी बताऊंगा मैं कि आपको ये पूरी PDF कहाँ अवेलेबल मिल जाएगी, फ्री में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल? क्यों फेल होगी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? वेरी इंपॉर्टेंट। सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड बाय मुस्लिम, दलित एंड प्रीडियल स्टेट, नो एग्रीमेंट ऑन। भाई सिंपल सी बात है, मैंने फिर बार बार बता रहा हूँ भाई, लोग क्या कर रहे थे, सब अपने अपने क्या कर रहे थे कि हमें अलग, तुम इलेक्शन करने दो, दलित अलग चाहिए, मुस्लिम वाले अलग मांग रहे थे, इसलिए फेल हो गई, कोई आउट नहीं निकला। व्हाट वाज द पूना पैक्ट? वेरी इंपॉर्टेंट। पूना पैक्ट के अंदर क्या हुआ था भाई? एग्रीमेंट हुआ था किस किस का? गांधी का और अंबेडकर का। कब? 1932 के अंदर। सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे थे, लेकिन बाद में रिजर्व सीट कर दी गई थी इस पैक्ट के तहत, ठीक है। और दलित टू इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। व्हाट वर द लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट? सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की लिमिट क्या थी? पहला, नॉट ऑल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड, लिमिटेड मुस्लिम सपोर्ट, बिजनेस क्लास विड्रॉ कर लिए थे, और गवर्नमेंट रिप्रेशन वाज स्ट्रॉन्ग। अब यहां से वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। पहला, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हार्डशिप caused by WW फर्स्ट, यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। शार्प राइजिंग इन प्राइसेस, कॉमन पीपल बहुत सफर कर रहे थे, हैवी टैक्स लगा दिए गए थे, इंक्रीज फाइनेंशियल बर्डन, फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था, विलेज लोगों के अंदर बहुत एंगर बढ़ गया था, स्टोरेज ऑफ फूड, फेमाइन लाइक कंडीशन आ गई थी, भुखमरी आ गई थी, बीमारियां आ गई थी, ठीक है, एपिडेमिक, मिलियंस डाइड, दिस लीड टू वाइडस्प्रेड डिसकंटेंट एंड राइज इन नेशनलिज्म। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स। तो मिडिल क्लास सपोर्ट, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, टीचर रिजाइन, नेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट, लॉयर्स जैसे मोतीलाल नेहरू, CR दास गेव अप पार्टिसिपेट, क्लॉथ बायकॉट लीड टू फॉल इन फॉरेन इंपोर्ट्स, बट लैक ऑफ इंटरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूट स्लो दी मूवमेंट। लोगों का ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन रूरल एरियाज? वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे स्प्रेड हुआ? लीड बाय बाबा रामचंद्र, किसके द्वारा लीड हो रहा था? बाबा रामचंद्र के द्वारा। इशू हाई रेंट, बेगर इविक्शन, नाई धोबी बंस ऑर्गेनाइज, नो रेवेन्यू कैंपेन स्टार्टेड। अमंग ट्राइबल, गोदाम हिल्स में कैसे हुआ, जरा ये देख लेते हैं। फॉरेस्ट लॉ रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, लीड बाय अलूरी सीतारमन राजू, अडॉप्टेड गोरिल्ला वेलफेयर, रूरल मूवमेंट समटाइम रिटर्न वायलेंट, डिफरेंट फ्रॉम गांधीज आइडियल्स। एक्सप्लेन द सोल्ट मार्च एंड इट्स सिग्निफिकेंस। फर्स्ट, गांधी मार्च 240 किलोमीटर फ्रॉम साबरमती टू दांडी, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रोक दी सोल्ट लॉ 6 अप्रैल 1930। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सिंपल कम्युनिटी यूनाइटेड ऑल इंडियंस, लॉन्च सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, इंक्रीज गांधीज इंटरनल फेम, सिंबल ऑफ पीपल्स पावर अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ये तुम्हें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट्स इन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो रिच पीजेंट के देख लेते हैं पहले। वांटेड रिड्यूस रेवेन्यू, ठीक है, रेस्टेड हाई टैक्स ड्यूरिंग डिप्रेशन, सपोर्ट CDM स्ट्रांगली। तो रिच लोग तो बहुत अच्छे से स्ट्रांगली CDM को कर रहे थे सपोर्ट। पुअर लोग वांटेड अनपेड टैक्स, वो भी चाहते थे। और कांग्रेस फियर अपसेटिंग लैंडलॉर्ड्स, लिमिटेड सपोर्ट, पुअर पीजेंट बिकम डिसइल्यूशनड। एक्सप्लेन द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन नेशनल मूवमेंट्स। पार्टिसिपेट इन पैकेटिंग सोप, सोल्ट मेकिंग मार्चेस, इंस्पायर्ड बाय गांधी's कॉल फॉर करेज। मिडिल क्लास वुमेन join in large number, but women were treated as helpers, not full political members. समझ में आया? Why did the civil disobedience movement start again after 1931? के बाद, बंद करने के बाद दोबारा से क्यों शुरू किया गया? तो गांधी इरविन पैक्ट फेल्ड हो गया था, ये मैंने बताया था आपको। जो उन्होंने पैक्ट किया था कि भाई उस पैक्ट के तहत ही सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी गए थे, लेकिन वो पैक्ट क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंडेड विदाउट एग्रीमेंट, रिपर्सन बाय ब्रिटिश रिज्यूम्ड, कांग्रेस लीडर अरेस्ट अगेन, पीपल रिवाइव मास प्रोटेस्ट। समझ में आया? डिस्क्राइब द रोल ऑफ कल्चरल प्रोसेस इन डेवलपिंग नेशनलिज्म। कैसे, वो देख लेते हैं। हिस्ट्री एंड फोकलोर, नेशनलिस्ट ग्लोरिफाइड इंडियाज पास्ट, नेशनल सिंबल भारत माता इमेज को आया था, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम आया था, प्रिंटिंग प्रेस स्प्रेड नेशनली आइडियाज क्विकली, स्वदेशी सिंबल जैसे चक्रा, खादी लिंक कॉमन पीपल।
Cultural help create a collective nationalism identity, very important. How did the First World War help in the growth of national movement? कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने हेल्प की? तो इकोनॉमिक हार्डशिप इंक्रीज डिससेटिस्फेक्शन, न्यू लीडर इमर्ज गांधी, पीपल यूनाइटेड अगेंस्ट ऑपरेसिव पॉलिसीज, डिसकनेक्ट गेव राइज टू सेवरल मास मूवमेंट्स। समझ में आया? फिर 35 क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडिएंट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या हो रहा था नॉन कोऑपरेशन में कि ओनली बॉयकॉट हो रहा था, लेकिन सिविल डिसोबीडिएंट में क्या हो रहा था, बॉयकॉट भी हो रहा था प्लस लॉज भी तोड़े जा रहे थे। ठीक है, अगला बिगिन इन 1920, ये हुआ था 1930 में शुरू। नॉन कोऑपरेशन शुरू हुआ था रोलेट एक्ट एंड खिलाफत की वजह से, लेकिन सिविल डिसोबीडिएंट शुरू हुआ था सोल्ट मोर्च की वजह से। यहाँ पर टैक्स रिफ्यूज था, पर यहाँ पर पे टैक्सेस, रिफ्यूजल टू पे टैक्स, दोनों साइड। मूवमेंट विड्रॉ आफ्टर वॉयलेंस, रीस्टार्ट इवन आफ्टर राउंड टेबल। समझ में आया? एक्सप्लेन द डिमांड ऑफ वेरियस कम्युनिटीज ड्यूरिंग 1930। तो मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट, प्रोटेक्ट ऑफ राइट्स, दलित को क्या हो रहा था, सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे थे। बिजनेस क्लास प्रोटेक्ट फ्रॉम इंपोर्ट्स, पीजेंट रिड्यूस ऑफ रिवेन्यू रेंट रिमिशन, और वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में थे। कमिटिंग डिमांड वीकेंड नेशनल यूनिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर ऑन इंडियन पॉलिटिक्स? क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था ब्रिटिश रूल को, डिस्ट्रॉयड ट्रस्ट इन ब्रिटिश रूल, हमारा ट्रस्ट खत्म हो गया था, कंट्री वाइड एंगर और प्रोटेस्ट बढ़ गया था, ब्रिटिश ब्रूटली एक्सपोज हो गई थी, स्ट्रेंथन गवर्नमेंट लीडरशिप, मेड नेशनल स्ट्रगल मोर यूनाइटेड। वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द कंडीशन दैट लीड टू सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। साइमन कमीशन विदाउट इंडियन मेंबर्स, मतलब हमारे मेंबर्स थे ही नहीं साइमन कमीशन में। ठीक है, जिसको भी अच्छे से ये पूरा चैप्टर पढ़ना है वो जाके एक बार मेरी वीडियो जरूर देख ले, वो उसमें मैंने हर एक चीज अच्छे से डिटेल में बताई है। उसके बाद ये क्वेश्चन एक बार जरूर देख ले कि भाई हमने कौन कौन से क्वेश्चन कवर कर लिए, क्या क्या हो गया है, क्या हमारा छूट गया। तो ये क्वेश्चन एक बार मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ। फेलियर ऑफ नेगोशिएशन विद ब्रिटिश, पब्लिक फ्रस्ट्रेशन विद कॉलोनियल रूल। Why did not Muslim participate actively in the civil disobedience movement? क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया था? तो ग्रोइंग डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस, मतलब वही है, कांग्रेस और मुस्लिम में क्या हो गया था, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया था। डिक्लाइन ऑफ खिलाफत मूवमेंट, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, फियर ऑफ हिंदू मेजोरिटी डोमिनेशन। भाई थोड़ा बहुत तो ब्रिटिश ने भी आग डाली ना, वो चाहते थे कि हम क्या कर दें, इनको अलग कर दें, डिवाइड एंड रूल, इनमें फूट डाल दें। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह एंड हाउ गांधी अपील इट इन इंडिया। भाई ट्रूथ, फोर्स और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। एप्लीकेशन चंपारण, इंडिगो फार्मर, खेड़ा में किया था पीजेंट टास्क, टैक्स रिलीफ, अहमदाबाद में मिल वर्कर्स, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, गांधी मेड सत्याग्रह द वेपन ऑफ मास स्ट्रगल। गांधी ने ही क्या किया था, मास स्ट्रगल के थ्रू हमारे इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, इसलिए सब लोग इतना मानते हैं। तो भाई यहीं तक थे 40 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको बार बार आपको देखना है, पेपर तक सारे क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना। जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल मेरा ये रहा BDM_एजुकेशन हब, और वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। मैं रेगुलर वीडियो इस पर डालता रहूंगा, सारा चैप्टर हम कवर कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वे से, सबके नंबर अच्छे आएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्री बोर्ड एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।